हेलो दोस्तों, करवा चौथ पर मीन राशि की महिलाओं को हो सके तो पीला या सुनहरे रंग की साड़ी पहननी चाहिए जिसमें लाल टच हो। जैसे पीले रंग की साड़ी या लाल रंग का ब्लाउज हो, सुनहरे रंग की साड़ी हो तो लाल रंग का ब्लाउज हो। और पूजा में केले का भोग जरूर लगाएं। ये केला सेम ना खाएं। बेसन के लड्डू और हल्दी का दान करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमा का जाप करें, अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। और इस दिन जो है आप कुछ मंत्रों का जाप कर सकती हैं। मतलब चौथ माता की पूजा करने के बाद ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वते नमः, ओम जगतदात्रे नमः, ओम गौर्याय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम महागौर्याय नमः। कहा जाता है कि इनमें से कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो अद्भुत लाभ देखने को मिलता है। इसके अलावा जब करवा चौथ व्रत की कथा आप सुन रहे हैं तो आप एक मंत्र का जाप और कर सकती हैं। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत मह करिष्ये। यानी मैं अपने सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति और स्थिर लक्ष्मी के लिए करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ। और इस तरह संकल्प भी कर सकती हैं आप। जब पूजा कर रही हैं तो संकल्प भी करें आप। इस तरह से मंत्र को सुन ले। मम सुख सौभाग्यम पुत्र पौत्र आदि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत मह करिष्ये। चलो ये नहीं पढ़ पाते, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी टेंशन वाली बात नहीं है। आप इस तरह हिंदी में बोल ले, मैं अपने सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति और स्थिर लक्ष्मी के लिए करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ। हे माँ, हमारे पर कृपा करना। इसके अलावा आप गणेश भगवान का ध्यान कर सकती हैं। ओम श्री गणेशाय नमः या वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये तो मंत्र मेरे ख्याल से आप पढ़ ही लेंगी। ओम गणेशाय नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। लेकिन जो भी पूजा करें गणेश भगवान का ध्यान पहले करें और फिर करवा चौथ की कथा सुने। और कहीं कहीं जो है गणेश जी की भी पूजा करने में कथा सुनी जाती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे पूजा करती हैं। यानी कुछ लोग कहते हैं चौथ माता की कथा सुने फिर गणेश जी की कथा सुनते हैं। लेकिन जब भी आप करें तो गणेश भगवान का ध्यान पहले करें, तभी पूजा पूर्ण होती है। और इस दिन जो है बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करें, शांति बना कर रखें। क्योंकि पानी वानी आप पियेंगे नहीं तो ज़्यादा बोलने से मतलब भी नहीं है। ताकि आपका व्रत जो है संपूर्ण हो जाए। आराम से आप व्रत रखें, ज़्यादा मेहनत का काम भी ना करें। क्योंकि चंद्रमा 9 साढ़े 9 बजे के आसपास निकलता है। कभी जल्दी भी निकल जाता है, राज्य के आधार पर अलग अलग होता है। कई 8:30 बजे निकलता है। वो आपके ऊपर है कि कब आप अर्घ्य देती हैं। क्योंकि अपने अपने राज्य के आधार पर अलग अलग समय निर्धारित होता है। तो इस तरह आप पूजा करें, अच्छी तरह तैयार हो सके तो आप जो है जैसे नाक की नथ होती है ना, इसको पहनकर पूजा करें, नहीं तो हाथ में लेकर आप पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद आप जो है अपने पति के हाथों से कुछ खाकर ही व्रत खोलें। तो अभी हाल में ही आ रही है, आप व्रत रखें।